हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रज्ञा क्लासेज। आज हम लोग देखते हैं 12वीं क्लास के भौतिक शास्त्र का यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने बताया था आवेश क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आवेश का क्वांटीकरण। किसी आवेशित पदार्थ में आवेश का परिमाण मूल आवेश के पूर्ण गुणज में होता है। अर्थात इसका सूत्र होता है Q बराबर प्लस माइनस एन ई। देखिए, यहाँ Q का मतलब होता है आवेश का परिमाण, N का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E का मतलब होता है एक E का मान, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इससे पहले भी मैंने बताया था 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। पहले आप देख लीजिए, इसके बाद फिर इसको हम समझाते हैं। क्वांटीकरण का अर्थ है कि मूल आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन मूल आवेश पूर्ण गुणज में होता है। अर्थात मूल आवेश कभी भी दशमलव और भिन्न में नहीं होता है। अर्थात प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब समझिए। कहने का मतलब है कि पहली बात तो आवेशित पदार्थ किसे कहते हैं। नॉर्मली कोई भी पदार्थ आवेशित नहीं होता है, ना वो धनावेशित होता है ना ही ऋणावेशित होता है, वह अनावेशित होता है। घर्षण से, संवहन से या प्रेरण से या अन्य विधिया से उसको आवेशित किया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है आवेशित कैसे होता है, तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। ठीक है, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को खोता है या पाता है तो वह आवेशित होता है। तो वह धनावेशित हो या ऋणावेशित हो, तो उस पदार्थ में कुल कितना आवेश है, धनावेश या ऋणावेश, कुल कितना आवेश है, इसी को कहते हैं हम आवेश का क्वांटीकरण। तो हम जानते हैं आवेश का मूल क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आवेश उत्पन्न ही होता है इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर 10 आदमी है, 10 आदमी है, 10 के हाथ में 10 रुपया है। ठीक है, आपने सबसे सारे पैसे ले लिया तो आपके पास कितना हुआ, 100 रुपया। कैसे निकाले, एक आदमी के पास 10 रुपया था तो 10 आदमी के पास 10 रुपया था, सब ले लिया तो कितना हुआ, 100 रुपया। तो कहने का मतलब कोई पदार्थ 20 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर 20 धनावेश हुआ। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। तो 20 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा आप निकाल सकते हैं, गुना कर देंगे 20 से। तो कहने का मतलब आवेश का क्वांटीकरण का मतलब होता है कि कोई पदार्थ है आवेशित है तो उस पर कितना आवेश है, और इसकी गणना हम 1 इलेक्ट्रॉन से ही कर सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन में इतना, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना आवेश होगा। अब रहा बात कि क्वांटीकरण का अर्थ है कि आवेश पूर्ण गुणज में होता है, दशमलव में नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 1.5 इलेक्ट्रॉन कोई त्याग कर दिया, 1/3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, नहीं, 1 करेगा, नहीं तो 2 करेगा, नहीं तो 3 करेगा, 1000 करेगा, 500 करेगा। समझ गए ना, भिन्न में और बटा में नहीं हो सकता है। तो यही हुआ आवेशों का क्वांटीकरण। आगे देखते हैं, एक सवाल बनाते हैं हम लोग। आइए देखते हैं। देखिए, आपके घर में बिजली आता है तो मूलतः क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन यानी आवेश आ रहा है। ठीक है, विद्युत धारा का मूल क्या है, आवेश, और आवेश का मूल क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से आवेश होता है। तो सवाल एक देखिए, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालें। तो अभी मैंने एक सूत्र बताया था कि Q बराबर प्लस माइनस एन ई। Q का मतलब क्या था, आवेश का परिमाण, N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो देखिए, कहने का मतलब है यहाँ कितना आवेश का परिमाण कितना है, 1। तो Q का मान दे दिया है सवाल में, कितना है, 1। और N हमको निकालना है, और E का मान तो जानते हैं आप, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो सूत्र देखिए, Q बराबर एन ई। तो हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब क्या, N निकालना है। Q दिया है 1, E का मान आपको पता है, हमको N निकालना है। तो यहाँ से हम N निकाल रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल रहे हैं तो N बराबर क्या हो जाएगा, ये E इधर आएगा तो बटा में जाएगा, यानी Q बटा E, मतलब आवेश बटा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश।
तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर Q का मान कितना है 1। देखिए Q का मान है 1। E का मान, तो E का मान यहाँ दिया है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। देखिए n बराबर, तो Q का मान हो गया 1 और E का मान हमने रख दिया। तो देखिए दशमलव को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक जीरो ऊपर देना पड़ेगा। तो यहाँ हमने क्या किया, दशमलव को हटा दिया तो 1 है और जीरो कर दिया तो कितना हो गया 10। ठीक है, और 10 के पावर माइनस 19 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 के पावर प्लस 19। नीचे वाला जब ऊपर जाता है तो माइनस प्लस हो जाता है। अब जरा देखिए, अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। देखिए यानी ये देखिए 10 गुने 10 के पावर 19 का मतलब क्या होता है 10 19 बार गुना। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुने 10 गुने 10 के पावर 18। देखिए ये 10 इसमें जाएगा तो फिर 10 के पावर 19 हो जाएगा और ये 10 है और बटा क्या है 16। अब जरा देखिए 10 दहा का 100 गुने 10 के पावर 18 और बटा क्या है 16। अब क्या कीजिए आप 100 में 16 से भाग कर दीजिए। तो 100 में 16 से भाग कीजिएगा तो आएगा 6.25 और गुने 10 के पावर 18। मतलब क्या हुआ कि 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी 12th क्लास में पूछ देता है, केवल ये पूछ देगा कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो याद कर लीजिए 6.25 गुने 10 के पावर 18। और अगर बनाने के लिए कहे तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके इस सवाल को बना सकते हैं। आगे देखते हैं अगला सवाल। देखिए दो पदार्थों को आप रगड़ते हैं तो एक पर धनावेश हो जाता है और एक ऋणावेश हो जाता है। तो क्या उनके द्रव्यमानों में भी अंतर पड़ता है? तो हाँ पड़ता है। देखिए जिसने इलेक्ट्रॉन को खोया तो इलेक्ट्रॉन को खोया उसका वजन घटेगा और जो इलेक्ट्रॉन पाया उसका वजन बढ़ेगा, माने उनके द्रव्यमान में अंतर आएगा। तो आपको हम बताए हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो धनावेशित होता है, अर्थात धनावेशित पदार्थ का वजन कम हो जाता है और ऋणावेशित पदार्थ का वजन बढ़ जाता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में इसको पूछ चुका है। इसी पर एक सवाल देखिए। सवाल है कि पॉलीथीन को ऊन से रगड़ने पर पॉलीथीन में 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 8 कूलम ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालें। और दूसरा सवाल है पॉलीथीन के द्रव्यमान में कितना वृद्धि होगा निकालें। तो पहला सवाल है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालें, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का सूत्र अभी पढ़ाए थे। तो ऋणावेश हो जाता है किसमें, पॉलीथीन में। ठीक है, इसका मतलब पॉलीथीन ने क्या किया है, ऊन के कुछ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है। जो ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश होता है। और अभी हमने बताया था कि जिस पर ऋणावेश होता है उसका वजन बढ़ जाता है। तो वही दूसरा सवाल है कि कितना बढ़ेगा, वजन कितना बढ़ेगा। पहला सवाल है कितना इलेक्ट्रॉन गया और दूसरा है वजन कितना बढ़ा। तो अब हम निकाल लेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन, पहले सवाल दिया है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाले। तो अभी सूत्र हम बताए थे Q बराबर क्या था, प्लस माइनस NE। तो देखिए Q का मतलब क्या है, आवेश का परिमाण। तो आवेश का परिमाण कितना है 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 8 कूलम। और देखिए ऋणावेश, तो ऋणावेश का मतलब क्या, माइनस। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल है, मतलब आगे क्या है N तो हमको निकालना है। सवाल में N नहीं दिया है, N ही निकालना है। E का मान कितना होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब देखिए ऋणावेश का बात हो रहा है। बात करते हैं जब कुछ ना कहे तो हम ऑटोमेटिक प्लस मानते हैं, लेकिन यहाँ जोर देकर कहा गया है ऋणावेश, तो यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस। अब देखिए तो सूत्र हमको N निकालना है, तो N बराबर क्या हो जाएगा Q बटा E। इसलिए N बराबर, N मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पहला सवाल बन रहा है तो Q का मान है माइनस 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 8 कूलम बटा ये क्या है माइनस 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब देखिए ये है
माइनस से माइनस खत्म, और 3.2 और नीचे क्या है, दशमलव से दशमलव खत्म, तो 100 दूनी 32, कितना आया 2 गुने, ये क्या है 10 के पावर -8, और नीचे वाला ऊपर जाता है तो क्या होता है प्लस हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा 10 के पावर 19। तो क्या हो गया कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुने, ये देखिए ये बेस सेम है, तो ये 19 प्लस में है और 8 माइनस में है, तो 19 में से 8 गया कितना हुआ 11, मतलब 10 के पावर 11 इलेक्ट्रॉन। पहला सवाल बन गया क्या कि जब पॉलीथीन को ऊन से रगड़ने पर अगर पॉलीथीन में इतना ऋणावेश होता है तो इतना ऋणावेश का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, तो 3.2 गुने 10 के पावर -8 कूलम का मतलब होता है, इसका मतलब हुआ कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन गया है 2 गुने 10 के पावर 11 इलेक्ट्रॉन गया है। अब देखते हैं दूसरा सवाल, तो देखिए ठीक से समझिएगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए अभी हमने निकाला था इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना आया था 2 गुने 10 के पावर 11। अब सवाल है कि पॉलीथीन के द्रव्यमान में कितना वृद्धि होगा, तो कहने का मतलब है हमको अगर ये पता चल जाए कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है तो कुल कितने इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है, तो अभी हमने निकाला कि 2 गुने 10 के पावर 11 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ इनके द्रव्यमान के बराबर ही वृद्धि या कमी हुई होगी, तो ऋणावेश है तो वृद्धि ही होगा, तो कितना वृद्धि होगा, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg, तो एक इलेक्ट्रॉन का इतना होता है, और कुल कितना इलेक्ट्रॉन आया है पॉलीथीन पर इतना आया है, तो हम निकाल सकते हैं कि 2 गुने 10 के पावर 11 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो कितना हो जाएगा गुना हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर 11 गुने 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg, तो हमारा क्या आंसर आया, देखिए 9.1 में जब आप 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 18.2 गुने, ये 10 के पावर 11 प्लस में है और 10 के पावर 31 माइनस में है, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर कितना 20 -20 kg, ठीक है। यानी क्या पॉलीथीन के द्रव्यमान में कितना वृद्धि हुआ, तो पॉलीथीन के द्रव्यमान में इतना kg का वृद्धि हुआ, या लिख सकते हैं पॉलीथीन के द्रव्यमान में अल्प वृद्धि, अल्प माने बहुत ही कम वृद्धि हुआ है पर हुआ तो है, अल्प वृद्धि कितना है 18.2 गुने 10 के पावर -20 kg। चलिए देखते हैं अगला सवाल, आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल है कि दो पदार्थों को आपस में रगड़ने पर पहले पदार्थ से दूसरे पदार्थ में 10 के पावर 11 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो दूसरे पदार्थ में आवेश निकालें तथा आवेश की प्रकृति बताएं। सवाल देखिए, दो पदार्थों को आपस में रगड़े तो पहले पदार्थ से दूसरे में जाते हैं, तो जिसमें जाता है वह ऋण, जिसका जाता है वह धन। तो इस सवाल का आंसर तो ऐसे ही मिल गया है। क्या लिखा है कि दूसरे पदार्थ में आवेश निकाले, तो आवेश अभी निकाल लेते हैं, लेकिन अगला सवाल है आवेश की प्रकृति बताएं। तो दूसरे आवेश में गया है, जिसमें गया है वो ऋण, तो अब रहा बात कि कितना आवेश गया है। तो सूत्र आपके पास है, क्या सूत्र है, Q बराबर NE। तो यहां देखिए n का मान क्या है, n का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, तो n का मान सवाल में दे दिया है 10 के पावर 11, और E का मान तो फिक्स है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, चूंकि ऋण आवेश का बात हो रहा है इसलिए माइनस। तो कहने का मतलब है कि देखिए
अब हमको निकालना क्या है, Q का मान नहीं दिया है, Q का मान ही तो पूछ रहा है, आवेश निकाले। तो Q इज इक्वल टू होता है NE, तो N का मान कितना है 10⁻11 गुने E का मान कितना है -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए तो Q इज इक्वल टू ये 10 के पावर, ये प्लस में है 11 और ये माइनस में है, तो हमारा आंसर आ गया -1.6 गुने 10 के पावर कितना 19 में से 11 गया, ठीक है, तो कितना आ गया 8, 10 के पावर -8 कूलम। चूंकि माइनस है इसका मतलब इसकी प्रकृति क्या है, ऋणात्मक। तो अगला कॉन्सेप्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे तथा न्यूमेरिकल को बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।